युवा, लाखों कार्यकर्ता समाज के लिए लाठी खा रहे हैं, आप उनको इस प्रकार से अपमानित करोगे तो ये कौन सी बात है, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी सभ्यता है आपकी। तो ये महज चंद्रशेखर या भीम आर्मी की बेइज्जती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आकाश आनंद की बदतमीजी झलक रही है, उनके संस्कार झलक रहे हैं। और जिस प्रकार से आकाश आनंद ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं कह रहा हूँ देश के तमाम अम्बेडकरवादियों को मुखर होकर के बोलना चाहिए और आकाश आनंद के इस बयान का विरोध करना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में अब कभी भी फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक आंदोलन करने वाला, आकाश आनंद का बयान है। और मैं तो कह रहा था कि आकाश आनंद शायद इस पे माफी मांगे, नैतिक समझ है ना, फूले अम्बेडकर आंदोलन की समझ है ना, उनको ये पता है कि बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने क्या कहा था। अगर यही सभ्यता है, आकाश आनंद की यही भाषा है, तो मैं खुले मन से कह रहा हूं कि मैं राहुल नागपाल इसका विरोध करता हूं और ये नहीं होना चाहिए। आकाश आनंद को अगर ये गुमान है कि वो क्या नाम है, कौन भीम आर्मी, हम छोटे लोगों को नहीं जानते, तो आकाश आनंद अपने ऊपर से बुआ जी वाला टैग हटाए और ये बताए कि मैं क्या नाम है, उसका बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, रोड पर आए, समाज के लिए लड़ा। मीडिया पे बड़ी आलोचना हो रही। देखिए, मैं आकाश आनंद के इस बयान की पहली बात तो मैं पहले भी कह चुका हूँ क्या इंटरव्यू में, फिर कह रहा हूँ कि मैं आकाश आनंद के इस बयान का पुरजोर विरोध करता हूँ। और विरोध इसलिए करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हिटलरशाही है। ये कह देना कि कौन भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर, हम छोटे लोगों को नहीं जानते। अगर वो सिर्फ ये कह देते कि मैं नहीं जानता चंद्रशेखर को, मैं नहीं जानता भीम आर्मी को, तो ये एक आम बात थी। लेकिन आप किसी को ये कहे कि मैं नहीं जानता कौन, हम छोटे लोगों को नहीं जानते, तो समाज के लोगों को, आप जो लोग समाज के हक हकूक़ की लड़ाई रोड पर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो भीम आर्मी के युवा, लाखों कार्यकर्ता समाज के लिए लाठी खा रहे हैं, आप उनको इस प्रकार से अपमानित करोगे तो ये कौन सी बात है, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी सभ्यता है आपकी। तो ये महज चंद्रशेखर या भीम आर्मी की बेइज्जती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आकाश आनंद की बदतमीजी झलक रही है, उनके संस्कार झलक रहे हैं। और जिस प्रकार से आकाश आनंद ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं कह रहा हूं देश के तमाम अम्बेडकरवादियों को मुखर होकर के बोलना चाहिए और आकाश आनंद के इस बयान का विरोध करना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में अब कभी भी फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक आंदोलन करने वाले, सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना कर सके। अगर चंद्रशेखर एक साधारण टीचर के घर में पैदा हो गया, एक गरीब परिवार में पैदा हो गया, राहुल नागपाल एक साधारण घर में पैदा हो गया, हम लोग मूवमेंट का काम कर रहे हैं, और आकाश आनंद बहन जी के भतीजे के रूप में पैदा हो गए, वो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हो गए, तो समाज के लोगों को वो छोटा और अछूत कहेंगे, उनसे घृणा आएगी उनको। तो ये जो लाइन है, तो घमंड ये इसमें घमंड दिखता है, इसमें कहीं ना कहीं ये दिखती है कि वो उनकी जो कहते हैं ना अपरिपक्वता है, वो झलक रही है। और चंद्रशेखर, मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर को आप साइड करिए, लेकिन ये जो भाषा है, इसके लिए आकाश आनंद को माफ़ी मांगनी चाहिए समाज से, क्योंकि ये चंद्रशेखर को नहीं बल्कि पूरे समाज को गाली दी गई है, समाज को अपमानित किया गया है, समाज को छोटा किया गया है। कितना नुकसान होगा बीएसपी को? बीएसपी को कोई देखिए, बीएसपी इस आकाश आनंद के बयान को बीएसपी से जोड़ करके ना देखा जाए। पहली बात तो ये आकाश आनंद का बयान है, और मैं तो कह रहा था कि आकाश आनंद शायद इस पे माफ़ी मांगे, या पार्टी का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी कहे कभी आकाश आनंद को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन चूंकि पूरी की पूरी पार्टी खामोश है, और पार्टी के जो टटपूंजिया नेता हैं वो आकाश आनंद के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो उनको ना तो राजनीतिक समझ है, ना फूले अम्बेडकर आंदोलन की समझ है, ना उनको ये पता है कि बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने क्या कहा था। अगर यही सभ्यता है, आकाश आनंद की यही भाषा है, तो मैं खुले मन से कह रहा हूं कि मैं राहुल नागपाल इसका विरोध करता हूं और ये नहीं होना चाहिए। आकाश आनंद को अगर ये गुमान है कि वो क्या नाम है, कौन भीम आर्मी, हम छोटे लोगों को नहीं जानते, तो आकाश आनंद अपने ऊपर से बुआ जी वाला टैग हटाए और ये बताए कि मैं क्या नाम है, उसका बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, रोड पर आए, समाज के लिए लड़ाई लड़े, टेंट गाड़े, लोगों के बीच जाए और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जाए, तब पता चलेगा समाज कितना स्वीकार करता है। सर्वे भी कर रहे हैं आकाश आनंद का फोटो लेकर, और चंद्रशेखर का। आकाश आनंद को तो कोई नहीं पहचानना, लेकिन चंद्रशेखर का कोई जानता है। हाँ, तो यही तो बात है ना, जो बात आप कह रहे हैं गजेंद्र जी, मैं उसी बात का समर्थन कर रहा हूं कि आकाश आनंद में देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जब आज़ादी, देश को आज़ाद होने के बाद में एक सवाल पत्रकारों ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राजनीति में कहाँ समझते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय बड़ी जिम्मेदारी के साथ में पत्रकारों के जवाब में एक बात कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की राजनीति में तीसरी क्लास का स्टूडेंट मानता हूँ, मात्र तीसरी क्लास का, क्योंकि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू में से महात्मा गांधी को अलग निकाल दिया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में अपना कुछ बचता ही नहीं।
तो वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्तमान समय में कि अगर आकाश आनंद में से बहन कुमारी मायावती जी और बसपा को बाहर निकाल दिया जाए तो आकाश आनंद की अपनी खुद की क्या उपलब्धियां हैं, खुद का क्या योगदान समाज के लिए है, वो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को कितना समझते हैं, तो उनको पता चल जाएगा। ये कह देना कि हम छोटे लोगों को नहीं जानते, ये कहीं ना कहीं घमंड है, अहंकार है, और मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि देश के तमाम उन नौजवानों को, जो बुजुर्गों को, यूथ को, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से अपने आप को समझते हैं कि वो उसके रहबर हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उनको विरोध करना चाहिए इसका। आपको नहीं लगता इससे चंद्रशेखर का और कद बढ़ गया बयान से? ये गलती हमेशा से रही है। जब चंद्रशेखर सहारनपुर शब्बीरपुर कांड हुआ तो मजे की बात देखिए केंद्र जी चल क्या रहा है कि जिस चंद्रशेखर को 4 साल पहले 5 साल पहले बहन जी रोज ट्वीट करके कहती थी, रोज ट्वीट करके कहती थी कि चंद्रशेखर भीम आर्मी के चक्कर में मत पड़ना, आरएसएस ने पैदा किया है। बहन जी ने 10-10 ट्वीट किए चंद्रशेखर और भीम आर्मी के लिए। आज 4 साल के बाद में आकाश आनंद ये कहता है कौन चंद्रशेखर और कौन भीम आर्मी, हम छोटे लोगों को नहीं जानते। तो आप समझिए कि जिसको बहन जी जानती थी, जिस पर बहन जी लिखती थी, उस आदमी को, उस संगठन को बहन जी का भतीजा नहीं जानता। तो इससे ये स्पष्ट है कि बहन जी का जो भतीजा है आकाश आनंद, वो कहीं ना कहीं जो बात कह रहा है या जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं गैर मर्यादित है और उनका विरोध होना चाहिए। लेकिन लगातार जो सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है, तो इससे क्या कोई कदम बीएसपी के नेता, जैसा आपने भी कहा, कोई उठाएंगे? देखिए बहन जी ने जब सुनिए बहन जी ने जब चंद्रशेखर के बारे में लिखा, ट्वीट किया, तब चंद्रशेखर का कद बढ़ा। आज जो बात आकाश आनंद ने कही है कि मैं कौन भीम आर्मी कौन चंद्रशेखर, हम छोटे लोगों को नहीं जानते, तो इससे और ज़्यादा सिंपैथी चंद्रशेखर के साथ जो है वो जुड़ गई है, और इससे अहंकार जो है वो आकाश आनंद का दिख गया है। बहन जी की बात को लोग क्यों माने, कितना माने, क्यों नहीं माने, समाज किसी का गुलाम तो है नहीं। बहन जी हमारी आदरणीय है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी हमेशा इज्जत करेंगे। उन्होंने जो काम किया कोई नहीं कर सकता, लेकिन समाज उनका भी गुलाम नहीं है, ये भी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। बहन जी जब तक अच्छे काम कर रही हैं, जब तक फूले अम्बेडकरी आंदोलन के बताए हुए रास्ते पर चल रही है, तब तक उनके साथ हैं। और जब लगेगा कि बहन जी भी कहीं ना कहीं समझौता की राजनीति करें, तो लोग विकल्प ढूंढेंगे। सीधी सी बात है, ये वही समाज है जिसने बीपी मौर्य, संगप्रिय गौतम जैसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया, और जो ये लोग अपने आप को खुदा समझ गए, तो इनका भी मतलब समय होगा। ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण और देता हूँ यहाँ पे। जब जयप्रकाश को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटाया गया और उन्होंने पूरे देश के अंदर रथ यात्रा निकाली बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में, तो बहन जी ने ट्वीट किया कि जयप्रकाश सिंह को कोई चंदा ना दिया जाए, ये मेरे फोटो लगा करके जो घूम रहा है ये गैर कानूनी है और इसको पैसा ना दे समाज। उसके बाद 56 लाख रुपए बहन जी के मना करने के बाद में जयप्रकाश जी को दिया गया, एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई। तो आप समझिए कि बहन जी की बात को लोग मान कहाँ रहे हैं। बहन जी ने मना किया, उसके बाद भी पैसा मिल रहा है। तो ये बहन जी और या फिर आकाश आनंद, जो ये लोग सोच गए कि हम समाज को जो दशा और दिशा देंगे, समाज हमारे पीछे चल देगा, वो स्थिति अब नहीं है। समाज अपना रास्ता ढूंढ रहा है। वो रास्ता चंद्रशेखर के रूप में हो सकता है, जयप्रकाश के रूप में हो सकता है, आकाश आनंद के रूप में हो सकता है, और या फिर और किसी रूप से हो सकता है। लेकिन समाज ये दलित समाज है, नेता उसी को स्वीकार करता है जो उसके बीच आता है, जो इसकी बात करता है, जो उसकी लड़ाई लड़ता है, जो उसके साथ आकर के खाता पीता है, जो उसके साथ सोता उठता बैठता है।